प्रशासन 14 तारीख सुबह 8 बजे तक हम लोग की मांगे नहीं पूरी करती हैं तो हम 14 तारीख को सुबह 8 साढ़े 8 बजे धरने बैठ जाएंगे और सामूहिक तौर पर पुलिस प्रशासन की गरिमा को देखते हुए इन लोगों की जो रवैया उनको देखते हुए हम लोग सामूहिक तौर पर इस्तीफा देंगे। इस्तीफा दे देंगे पे हाथ उठाना कितनी निंदनीय है ये कह नहीं सकते हैं। ये सरकार कह रही है महिलाओं को सुरक्षा दो और इस सरकार की पुलिस महिलाओं की लाठी चार्ज कर रही है, तो कहीं ना कहीं निंदनीय बात है। अमित सिंह बहुत गलत। जो चौकी इंचार्ज द्वारा ऐसा नंगा कृत्य है जिसको कहीं भी हम लोग भुला नहीं सकते हैं। इस्तीफा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि हमारी सरकार जो है वह स्वच्छ साफ सुथरी सरकार है जो महिला बच्चों सबका लालन पालन करने में जुटी है और ऐसा कृत्य करने वाले चौकी इंचार्ज को निलंबित करते हुए उस व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाए, यही हम चाहते हैं। नहीं होगा तो 14 तारीख को धरने पे बिल्कुल धरने पर तो 14 तारीख को ये लोग धरने पे बैठ जाएंगे। अगर 14 तारीख तक अगर कुशीनगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है और मामले की संगीन जांच करके दोषियों के विरुद्ध अगर कार्रवाई नहीं करती है तो ये पूरा प्रधान संघ धरने पे बैठ जाएगा और उनका कहना है कि सामूहिक मैं बहिष्कार भी कर दूंगा, क्योंकि जिस जनता के लिए हम बैठे हुए हैं अगर हम ही नहीं सुरक्षित है तो वहाँ की जनता कैसे सुरक्षित हो सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चौरा खास में जो यह घटना प्रधान जी के ऊपर की गई है और जो महिला के साथ बदतमीजी की गई है और बिना किसी सर्च वारंट के और बिना महिला कांस्टेबल के उनको तुरंत जो है उन पर मुकदमा लिखा जाना चाहिए छेड़खानी के विरुद्ध, क्योंकि औरत उन्होंने गालियाँ देना शुरू कर दिए, उनकी पत्नी का साड़ी फाड़ दिए और उनकी पत्नी पर हाथ भी चला दिए, जो उनका आज भी आप देख सकते हैं गला सूजा हुआ है। सामने वाला आरोप लगा दिया तो ये प्रशासन के लोग उन लोगों से मिलकर के सबसे पहले प्रधान लोग के ऊपर मुकदमा लिख रहे हैं और उसके बाद इन लोगों की गिरफ्तारी तय कर रहे हैं। और हमने आपको एक खबर दिखाई थी चौरा खास ग्राम सभा से, जहां पे प्रधान का आरोप था ये कि प्रधान पत्नी को घर में ना रहने पे बिना वारंट के पुलिस घर में घुस के उनकी बेटी और उनकी वाइफ के साथ मारपीट की। उसके साथ साथ वहां पे गाड़ी घोड़ा जो भी था उसका तोड़फोड़ किया और पूरे ग्राम सभा की ये स्थिति है कि पुलिस की छावनी में तब्दील हो गया, ऐसा ग्राम सभा के लोग आरोप लगा रहे हैं। साथ में भी ये प्रधान संघ यहाँ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देने आई है। तो हमारे साथ प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि प्रधान जी कैसे इस मामले को आप सभी देख रहे हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके ही चैनल के माध्यम से मुझे भी सूचना मिली और जब मैं आपका चैनल देखा तो मैं अपने ब्लॉक अध्यक्ष पटौना ब्लॉक अध्यक्ष जी को संपर्क किया, पटौना के उपाध्यक्ष जी को संपर्क किया और इन लोगों के माध्यम से हम कहे कि आप लोग पता कीजिए कि क्या मैटर है, आपके विकासखंड के चौरा खास ग्राम सभा का मैटर है, आप पता कीजिए, प्रधान जी से संपर्क बनाइए। फिर तो वहाँ इतना दहशत का माहौल था कि कोई व्यक्ति हम लोग से बात करने में डर रहा था, बात करने के लिए इतरा रहा था, भग रहा था। यहाँ तक कि एक 25-26 साल का यंग लड़का वो उसको हम लोग बुलाए हैं तो वो भागना शुरू कर दिया है। फिर हम लोग आश्वासन दिए हैं कि डरो मत, हम लोग प्रधान संगठन से हैं और सभी साथी हमारे प्रधान हैं, अलग अलग ग्राम सभा से आए हैं और इस मैटर को जानने के लिए हम लोग आए हैं और आप लोगों की क्या तकलीफ़ें हैं, क्या दिक्कतें हुई हैं, इस पर्पज़ से हम लोग जानना चाह रहे हैं कि इसमें सच्चाई क्या। 2 बच्चे थे जो छुप करके वीडियो बना रहे थे, उनको भी उन्होंने देखा, उनके कांस्टेबल पकड़ के लाए थाने में, आज उनको चालान कर दिए हैं, देवरिया हैं वो और गाँव छोड़ दिए। आज हम लोगों की मांग है, पूरे प्रधान संगठन की यही मांग है कि वो जो एसआई अमित सिंह हैं और उनके साथी जो कांस्टेबल हैं उन पर 14 तारीख तक अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उस पर मुकदमा पंजीकृत नहीं होता है तो पूरे प्रधान संघ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के सामने धरने पर हम लोग बैठेंगे और इस्तीफा देने के लिए भी बाध्य होंगे। जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम लोग इस्तीफा देंगे अंततः। और अगर पुलिस प्रशासन ही गांव की जिम्मा संभालेगी और गांव संभालेगी तो संभाले, हम लोग इस्तीफा देने के लिए एकदम तैयार हैं। अगर कोई कार्रवाई आवश्यकता लग रही है शासन या प्रशासन में, सबको कहूँगा, चाहे वो जो भी शासन प्रशासन में लोग बैठे हैं, जब इन्हें आवश्यकता लग रही है गांव के लोगों के, गांव के प्रधान की, तो ये लोग चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे शारीरिक रूप से हो, चाहे जिन तरीकों से हो, ये हमसे मदद तो ले रहे हैं, लेकिन ये लोग कहीं भी हमारे साथ खड़े नहीं हो रहे हैं और हम प्रधान साथियों का हमेशा उपेक्षा कर रहे हैं। गांव में किसी कारण से तो क्यों नहीं कांस्टेबल ले गए, महिला कांस्टेबल क्यों नहीं ले गए और उनकी लड़की के साथ अभद्र व्यवहार किए, अगर उन्होंने गाली दिया और अनैतिक व्यवहार किया, इसलिए उनके ऊपर, उनके पूरे स्टाफ के ऊपर एफआईआर होना चाहिए और उसके बाद जांच, एफआईआर करने के बाद जांच की जाए कि कौन गलत है और कौन सही है। कहीं ना कहीं
आप भी बगल के ग्राम सभा के हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मामले पूरे प्रकरण को लेके, क्या कहना हम लोग तो पुलिस से बहुत परेशान हैं। हम लोग का कोई मान सम्मान नहीं है, जो हम लोग करे उसकी सुनवाई नहीं होती है। कहीं विपक्ष की बात सुनी जा रही है, हम लोग की बात नहीं सुनी जा रही है। जो हम करे वो सही नहीं माना जा रहा है, जो हम करे उसको गलत तरीके से नजर करके सुना जा रहा है बहुत। हाँ, हम लोग इस प्रशासन से खुश नहीं है। इस व्यवस्था पर हम लोग को लगाम लगाया जाए कि हम लोग को भी सुरक्षित किया जाए, हम लोग गाँव को सुरक्षित करें। अगली कार्यवाही क्या होगी आप लोगों की, क्या होगी? अगली कार्रवाई हम लोगों की ये होगी, अगर प्रधान के उत्पीड़न के प्रति शासन प्रशासन अगर उचित कार्रवाई नहीं किया तो हम लोग सभी प्रधानगण सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे, जिसके जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगी। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो देखने को मिल रहा है, इसमें जो परिवार का आरोप है, जो प्रधान संघ भी आज एकजुट हो चुका है, क्योंकि इनका कहना है कि अगर प्रशासन को जरूरत पड़ती है तो हम प्रधान संघ उनके साथ खड़े होते हैं, हम प्रधान खड़े होते हैं ग्राम सभा में अगर प्रशासन को जरूरत पड़ती है। पर उसी प्रधान के ऊपर हाथ उठाना ये कितना जायज है,